Assalamu alaikum everyone and welcome again to Health Education Academy. In today's video, we will discuss the most important polity and governance current affairs related to Telangana. These topics are very important for Group 1, Group 2, Group 3, Group 4 and other competitive exam. So watch the video till the end and let's start with today's first current affair. So our first current affair is Telangana joins RDSS. ओके सो तेलंगाना कैबिनेट ने सेंटर की RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में शामिल होने का अप्रूवल दिया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और बेहतर बनाना है और इसके तहत कंज्यूमर्स के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये स्कीम ट्रांसमिशंस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने में मदद करेगी। कैसे कम करेगी? मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, 100 रुपीज़ की बिजली भेजती है, लेकिन रास्ते में क्या होता है, कुछ बिजली जो है वायर्स में वेस्ट हो जाती है, कुछ लोग मीटर्स के बिना या मीटर्स में चीटिंग करके बिजली यूज़ करते हैं और कुछ क्या करते हैं, पुराने मीटर सही रीडिंग नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ की बिजली भेजी, लेकिन पैसे सिर्फ 70 to 80 रुपीज़ की बिजली के मिलते हैं। तो RDSS क्या करेगा? पहले तो वो नए स्मार्ट मीटर्स लगाएगा, सेकेंड पुरानी बिजली लाइंस और सिस्टम इम्प्रूव करेगा, एंड थर्ड वन इज बिजली चोरी पकड़ना आसान होगा, एंड फोर्थ वन इज मीटर की रीडिंग ऑटोमेटिकली आएगी। तो इस तरह से ये लॉस कम करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का खर्चा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उठाने वाले हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम फेज 2। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के फेज 2 को अप्रूव किया है। इस फेज में लगभग 2.5 लाख नए घर बनाए जाएंगे। ये स्कीम उन गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। तो सरकार का मेन मोटो है कि हर एलिजिबल फैमिली को सुरक्षित और परमानेंट हाउसिंग मिल सके। इस स्कीम से हज़ारों परिवारों की रहने की समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, दूर होने की उम्मीद है। सो स्कीम नेम क्या है? इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम, स्टेट तेलंगाना, रिलेटेड सेक्टर इज हाउसिंग वेलफेयर और सोशल वेलफेयर, एंड मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग परमानेंट हाउसेस टू पुअर फैमिलीज। एंड थर्ड वन इज तेलंगाना कैबिनेट रिव्यू वेलफेयर स्कीम। सो रिसेंटली तेलंगाना कैबिनेट ने स्टेट में चल रही डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स का रिव्यू किया। इस रिव्यू का मेन पर्पस ये था कि स्कीम्स का बेनिफिट लोगों तक प्रॉपरली पहुंच रहा है या नहीं। कैबिनेट ने फंड एलोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पर भी डिस्कशन किया। ऐसे रिव्यूज गवर्नमेंट को स्कीम्स की प्रोग्रेस चेक करने और ज़रूरी इम्प्रूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। कैटेगरी थी गवर्नेंस, फोकस क्या था? वेलफेयर स्कीम रिव्यू, एंड पर्पस better implementation of government schemes and effective use of funds. And next is Telangana Public Service Third Amendment Bill 2026. So तेलंगाना गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस एक्ट में अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्टाफ मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना है। इस तरह के अमेंडमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने और गवर्नमेंट सर्विसेज को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। ये गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ओके, इसकी कैटेगरी है बिल एंड एक्ट, नेम तेलंगाना पब्लिक सर्विस थर्ड अमेंडमेंट बिल 2026। फोकस क्या था? स्टाफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, related subject public administration and governance. And next is appointment of state security advisor. Okay, so तेलंगाना गवर्नमेंट ने फॉर्मर DGP B शिवधर रेड्डी को स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया है। स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र का रोल क्या होता है? तो इनका मेनली जो रोल होता है, गवर्नमेंट को लॉ, ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइस देना होता है। उनका एक्सपीरियंस स्टेट में सिक्योरिटी सिस्टम को और भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो अपॉइंटेड पर्सन कौन है? बी शिवधर रेड्डी,
एंड पोस्ट क्या है उनकी, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड रिलेटेड सब्जेक्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. So students, these were the most important current affairs for today. I hope this session was helpful for your exam preparation. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next current affairs session.